Hello my dear students, very great welcome to the class of area related to circles. ये लेक्चर क्लास 10th की है, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज की इस लेक्चर में हम लोग बोर्ड्स के 2-3 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड्स। आज 2-3 ऐसे क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्रेंड से थोड़े हटके हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट्स, अच्छे आउटलुक से ही इन क्वेश्चनों को आप देख पाएंगे और कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट जो आज की लेक्चर की है आपको बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो कि मैंने हमेशा हर लेक्चर में आपको देने की कोशिश की है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे सॉरी चाहूँगा, कुछ टाइम वीडियोस नहीं डाल सका मैं, कुछ सेटबैक्स थी, कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं जिनसे मैं इनकाउंटर हो रहा हूँ इन दिनों। उम्मीद करते हैं कि टाइम के साथ साथ मैं सब कुछ प्रॉपरली अकोमोडेट कर लूँगा। When going gets tough, tough gets going। मुझे यही समझ आता है, यही मैं आप सबको भी सिखाता हूँ। तो चलिए आज की लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग बोर्ड्स में 2 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमें रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। अरे मैं तो भूल ही गया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक होमवर्क करना है। आप लाइक की बटन को क्लिक करें लाइक की बटन को और इसे ब्लू कर दें। थैंक यू। क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये सर्कल है और इस सर्कल से लगा हुआ एक ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन में जो ए बी लेंथ दे रखी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कहता है ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए, ठीक है। ए बी, इस ट्रायंगल का साइड ए बी जो है वो ओ ए पर परपेंडिकुलर है और मीट्स, और ये चीज इस तरह से जैसा कि आप देख पाते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, गाइस यू कैन सी द शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। इस ट्रायंगल्स में इस वाले सेक्टर को हटाने के बाद जो एरिया आप देख रहे हैं, द पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। मैं इसमें आपको एरिया भी निकालना सिखाऊंगा। सो लेट्स डू। चलिए करें क्वेश्चन को हम लोग। फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा गया है। पेरीमीटर ए पी बी, एग्री, ये पूरी चीज पूछी गई है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ए पी बी में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या आउटलाइंस है। पेरीमीटर जैसे कि आप जानते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का आउटर बाउंड्री, यानी बाउंड्री जो होती है उसे हमें सम करना होता है, उसे काउंट करना होता है। तो दिस इज ए लेंथ ऑफ ट्रायंगल, ओके। ये एक लेंथ है ए बी और बी पी भी एक लेंथ है। और आप देख सकते हैं ए पी आर्क है इस सेक्टर का, ओ ए पी का आर्क है। तो हम इन तीनों को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दे रखा है, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो लेट्स गो फॉर इट। आपको ये बता दिया जाए कि ये लेंथ आर दे रखी है, ठीक है ना। ये ओ ए जो है फिगर में शायद मिसिंग हो, आई एम राइटिंग हियर, ये आर लेंथ है। वेल, पेरीमीटर के लिए हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ, तो पेरीमीटर में 3 लेंथ है, ए बी प्लस बी पी प्लस, ठीक है, आर्क ए पी। आप ऐसे कहेंगे आर्क ए पी लेंथ। दीज 3 लेंथ्स वी आर गोइंग टू डिटरमाइन। आर्क के लिए हम जानते हैं, आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है फॉर आर्क लेंथ थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। क्लियर, किसी भी आर्क लेंथ के लिए। तो हियर ए पी इज गोइंग टू बी थीटा अपॉन 360, और जब हम 2 पाई आर लिखने वाले हैं, जहां आर इस सर्कल की रेडियस है, क्लियर, ओके। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल होगा, है ना। 180 थीटा अपॉन 180 पाई आर, एग्री। ये ए पी ग्राउंड, ए पी की लेंथ आ गई। वी गॉट द आर्क लेंथ ए पी। वेल, अब हम इस ट्रायंगल के 2 साइड, ये आधी साइड है, ये पूरी साइड है, इसे हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देख रहे हैं, आइए tan थीटा निकालें। ट्रायंगल
ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां क्या है परपेंडिकुलर? आपका थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो अपोजिट साइड जो है वो AB है आपके लिए, एग्री? और बेस क्या है? बेस O है, एग्री? ये चीज है। tan थीटा AB वी डोंट नो, बट वी नो OA इज इक्वल्स टू R, है ना? OA की लेंथ कितनी है? रेडियस है OA, सो हियर पुट R. AB is equals to what we are getting? AB is equals to R tan theta. AB की वैल्यू we got R tan theta. now अब अगर ऐसा है, अब दो साइड निकल गए, तीसरी साइड BP के लिए चाहिए। सो लेट्स मूव। हमें ऐसी रेशियो ढूंढनी होती है जिन रेशियो की हमें नीड है ना? अब हमारे पास साइन या कॉस में से, जो कि हम ये साइड से मतलब है हमारा, ठीक है, इस साइड्स को हमें लाना है, ये तो हाइपोटेनस होगी, और अगर हम बेस को इंक्लूड करें तो फायदा हो, क्योंकि बेस में हमें रेडियस मालूम है। तो वी विल फाइंड द कॉस थीटा, ठीक है? आइए यहीं पर हम देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, है ना? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू R है, ओके, दिस इज R, एंड हाइपोटेनस आपकी OB लेंथ है, ओके। तो OB इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आई हैव हियर R, OB कॉस थीटा इज इक्वल्स टू R आ गया। तो OB इज इक्वल्स टू R बाय कॉस थीटा, एग्री? OB इज इक्वल्स टू R बाय कॉस थीटा। हमें OB लेंथ पूरी नहीं चाहिए, हमें BP लेंथ चाहिए केवल, है ना? तो आइए उसको लिखते हैं, OB इज इक्वल्स टू BP प्लस OP, है ना? BP प्लस OP। OP यू नो, दिस वन इज R, रेडियस है। OB इज इक्वल्स टू, है ना? OB इज इक्वल्स टू दिस मच। तो आइए यहां हम लोग इसको नोटिस करते हैं इसमें। Therefore OB BP plus R is equals to R by cos theta. We know that 1 by cos theta can be written as sec theta. Agree? 1 by cos जो है वो secant theta होता है। तो BP is equals to R 1 by cos theta, और ये माइनस का R, इस R को हमने यहां ले लिया। Here we have BP. तो हमने तीनों साइड फाइंड कर लिया, अब तीनों साइड को ऐड कर लेंगे। Therefore पेरीमीटर ऑफ APB, पेरीमीटर APB इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू पुट कर देंगे, AP आर्क है, AB प्लस BP, एग्री? ये तीनों वैल्यू हम पुट कर देंगे। AP की वैल्यू कितनी है आपने देखा, AP इज इक्वल टू इतना, और AB इज इक्वल टू R tan theta. We are going to put this theta upon 180 pi R tan theta plus R sec theta माइनस का R, एग्री? ये वैल्यूज आ गई, यही आंसर है। हम आंसर से टैली करने के लिए R कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से R कॉमन लिया हमने, पाई थीटा अपॉन 180 प्लस माइनस, दैट्स इट। देखिए ये आ गया पेरीमीटर, वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट। इस क्वेश्चन में मैं आपको एरिया भी निकालना सिखा देता हूं, क्योंकि दोनों पार्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं। अगर इस पिछली बार नहीं आया तो इस बार आ सकते हैं, है ना? पेरीमीटर निकालना सीखते हैं हम लोग। Let's find the perimeter. Oh, sorry, area. Area of shaded region. Area of shaded region हम कैसे find कर पाएंगे? Area of triangle OAB
माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAP, ठीक है, ऐसे दिस माइनस OAP। वेल, किस तरह से हम एरिया ऑफ OAB फाइंड आउट करने वाले हैं? दिस इज R वी नो, ठीक है, एंड दिस AB इज इक्वल टू R tan थीटा। अभी हमने देखा AB इज इक्वल्स टू R tan थीटा, तो हाफ बेस इंटू हाइट ले लेंगे। हाफ AB इंटू OA, इस तरह से R tan थीटा इंटू R, it means half R square tan theta. Well, triangle of OAB we got. Now we have to, since we have to subtract the area of sector from that, we will calculate it. Area of sector, area of sector OAP, area of sector OAP, theta upon 360 into pi R square. Well, दोनों को हम call this one as A1, call this one as A2, shaded area is equals to A1 minus A2, A1 minus A2, ठीक है। हम ट्रायंगल में से सेक्टर को लेस करने वाले हैं, तो हाफ R स्क्वायर tan थीटा माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, R स्क्वायर अपॉन में 2, R स्क्वायर बाई 2 यदि कॉमन लेते हैं, tan थीटा R स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया मैंने, पाई इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट से सेंस ये है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अगर मीटर में दे रखा है तो वो मीटर स्क्वायर कही जाएगी, स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर ओनली यूनिट्स होते हैं, यानी केवल मीटर में या सेंटीमीटर में निकलेगा, जबकि एरिया हम स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन था, बहुत ही वंडरफुल, पहली बार आया तो स्टूडेंट्स काफ़ी मन की सीधी सी बात कीजिए, बहुत कम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाए। नाउ यू आर फ्री, यू हैव लर्नड, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगेन एंड अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन बोर्ड्स, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ये फिगर देखते हैं हम। इन दिस गिवन फिगर आपको APB एंड AQO ये दोनों सेमी सर्कल है, इट इज गिवन टू अस। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना बेहद जरूरी है। दीज आर सेमी सर्कल्स, AO लेंथ और OB लेंथ इक्वल दे रखी है, AO एंड BO आर इक्वल। पेरीमीटर गिवन है, यानी पेरीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, पेरीमीटर बहुत कम बच्चे ठीक से समझ पाते हैं। पेरीमीटर का सेंस होता है आउटर लेंथ। जो भी स्ट्रक्चर, जो भी फिगर आपके पास दे रखी है, उस पूरे फिगर की जो आउटर लेंथ, आप पूरी पेन को ऐसे फिगर पे चलाइए, जितनी एरिया कवर होती है, जितना शेडेड रीजन है, पूरे पे पेन चलाना है आपने, ठीक है। पूरे पे पेन चलाने का मतलब होता है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देखिए ये पार्ट ऐसे, ये है बाउंड्री लेंथ, ठीक है। तो बाउंड्री लेंथ इस तरह के क्वेश्चन में जो अक्सर बात देखी गई है, बच्चे इस फिगर को हमेशा, इस लेंथ को हमेशा इग्नोर करते हैं। स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ दिस सेमी सर्कल, स्टूडेंट टेक केयर ऑफ दिस सेमी सर्कल, बट दे फाउंड टू इग्नोर दिस लेंथ, सो दैट्स व्हाई दे वोंट एबल टू गेट द आंसर। व्हाट आई मीन टू से कि आपको जब भी किसी भी स्ट्रक्चर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप आउटर लेंथ यानी पूरी बाउंड्री लेंथ का लेंथ को मेजर करें, है ना। इसकी पेरीमीटर दे रखी है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो लेट्स डू दिस। हमें यहां गिवन है ना। गिवन क्या है? गिवन AO इज इक्वल्स टू BO। एक काम करें, लेट रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, लेट रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल इज R, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो। मान लिया कि जो बड़ी सर्कल है, लार्ज सर्कल हमारे पास APB है, लार्ज सर्कल, लार्ज सेमी सर्कल आप कह सकते हैं, ऑफ कोर्स लार्ज सेमी सर्कल APB।
इज आर। देयरफॉर यदि बड़ा सेमी सर्कल का आपको रेडियस कहना है, यानी AO और BO दोनों रेडियस होते हैं, AO एंड BO इज इक्वल्स टू R। रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल AQO, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि ये पूरी डायमीटर है, देखें ये वाली, ये पूरी लेंथ जो है वो डायमीटर है, तो उसकी रेडियस तो आधी हो जाएगी। हियर यू कैन फाइंड दैट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरी लेंथ जो है वो रेडियस समझी जाएगी, तो R/2 जो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ अगर R कहते हो आप, तो दिस लेंथ बिकम्स R/2, है ना। तो ये जो रेडियस समझी जाएगी वो R/2 मेजर करेंगे हम। The radius of small semicircle AQO is equals to AO/2. AO/2 यानी R/2। We got this। अब हम इस सर्कल के रेडियस, दोनों सर्कल का रेडियस हम पे है, तो बहुत ही सिंपल है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, है ना, सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस ऑफ, circumference of large semicircle APB plus circumference of small semicircle AQO plus one important thing, very great thing which you people often left, वो है लेंथ OB लेंथ जरूर लेना है। जैसे ही आप इस लेंथ OB को लेते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपकी गलत हुआ इसलिए कि आपने इस लेंथ को इग्नोर किया। आई मीन टू से कि ये पूरी लेंथ आपने काउंट कर ली, ये पूरी लेंथ काउंट करी, फिगर को सम अप करने के लिए यानी क्लोज करने के लिए, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसको क्लोज करने के लिए OB लेंथ का लेना भी जरूरी है, तो OB लेंथ हमने लिया। तो आइए सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का होता है 12 2πr, ठीक है, 1/2 2πr। R तो इसकी इस सेमी सर्कल की रेडियस है। अब इस सेमी सर्कल की रेडियस R/2 है, हाफ सेमी सर्कल है इसलिए हाफ ले रहे हैं, 2πr/2। वेल ठीक है, पूरे सर्कल का 2πr होता है, तो हमने पूरे सर्कल का लेके 1/2 लगा लिया, ठीक है, R/2 इसकी रेडियस है तो R/2 ले लिया हमने, ओके, प्लस OB लेंथ हमारी R है तो R। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 40, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 40, यस 40 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल होगा, देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल है, व्हाट लेफ्ट πr प्लस πr/2 प्लस R, ओके, ठीक है। R यदि हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, R यदि कॉमन लेंगे π/2 प्लस 1, R कॉमन ले लिया हमने, इक्वल्स टू 40। ये पूरी वैल्यू हमें समझनी है, करनी है। मूव, हमने क्या देखा, 40 इज इक्वल्स टू R पाई प्लस π/2 प्लस 1 R, या तो हम एलसीएम ले लें, पहले वैल्यूज पुट किए थे, 22/7 1/2 22/7 प्लस 1। अगर हम 14 एलसीएम लेते हैं, देखिए 14 एलसीएम है तो 7 2s are ये 44 and 22 plus 14 we will have this and 40,
66 40, 80 अपॉन में 14, ठीक है 40। सो व्हाट इज दैट, है ना। आप अगर नोटिस करते हैं ये 2 टाइम्स कट जाएगा एंड ये दिस वी कैन कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू, यानी 1 इज इक्वल्स टू r बाय 7, r इज इक्वल्स टू 7। आई गॉट दिस। रेडियस हमारे को 7 आ गई। तो बच्चे अच्छे फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, अच्छी समझ की ज़रूरत होती है, फॉर्मूले बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। अक्सर बच्चे डायमीटर और रेडियस की जगह फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। आप रेडियस सब समझ रहे हो तो रेडियस को ही लेना। तो वी हैव r इज इक्वल टू 7। नाउ व्हाट वी विश, अब एरिया निकाला जाए। एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल APB, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQO। हमारे पास 2 सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है और दूसरा सेमी सर्कल है। क्लियर है। अब बिल्कुल सिंपल है, 1/2 पाई r स्क्वायर, हाफ पाई r स्क्वायर। एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस r/2 है ना। वेल पाई/2 हमने कॉमन लिया, दिस इज r स्क्वायर एंड दिस इज r स्क्वायर बाय 4, है ना। ओके, पाई/2 4r स्क्वायर बाय 4, ठीक है। वेल अब सब कुछ हमारे पास, अब वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी 5/8, 5 अपॉन में 8 पाई r स्क्वायर, आई होप पाई 22 अपॉन 7 प्लस r की वैल्यू जो है वो 7 है, r वी हैव 7, तो r 7 इंटू 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हियर 2 4s आर 2 11s आर, तो व्हाट एल्स वी हैव 77 इंटू 5, है ना 385। तो एरिया कितना हम देख पा रहे हैं, एरिया इज इक्वल्स टू फर्दर 385 अपॉन 4 यूनिट, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। 4 से हम अगर डिवाइड कर देते हैं, I hope this is the area, 96 upon 96 decimal 25 यूनिट, अप्रॉक्सीमेटली 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हम एरिया को देख पा रहे हैं। यस, आई गॉट इट, ये मैंने चेक कर लिया। सो दिस इज द 2 क्वेश्चन, द वंडरफुल क्वेश्चंस वी हैव डन। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, है ना। नेक्स्ट अगली लेक्चर में मैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आने वाला हूं, आप उस लेक्चर को कभी मिस ना करना। इसके साथ ही मैंने इससे पहले 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चैप्टर 10 के 2 लेक्चर्स मैंने पोस्ट किए थे, आप उनको जरूर से देखें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बेहद इंपॉर्टेंट और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, यू मस्ट गो ऑन टू गेट योरसेल्फ प्रॉपरली इन दोस चैप्टर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मेरे लेक्चर्स को देखेंगे और लाइक करेंगे। नए हो चैनल में तो जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट, बी सेफ, थैंक यू।